संदेह अलंकार। आज हम लोग संदेह अलंकार पढ़ेंगे। संदेह अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु को देखने में संशय हो, जहाँ पर किसी वस्तु को देखने में संशय हो, उसका निर्धारण न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी। इसका उदाहरण क्या आएगा? सारी बिच नारी है कि बिच नारी है कि नारी बिच सारी। नारी बिच सारी। सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। मतलब सारी और नारी के बीच में अंतर नहीं समझ में आ रहा कि सारी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर सारी। तो यहाँ संदेह अलंकार हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। इस अलंकार में किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, इसमें संदेह नहीं होता, मतलब वो वस्तु मान ही ली जाती है। इस अलंकार में किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? मुन्ना तब मम्मी के सर पर। इसका उदाहरण देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। दो चोटी भाग उठा भय मान कर। सर पर सरपिन लोटी। मतलब इस चोटी को मुन्ना ने क्या माना? सांप। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी भाग उठा भय मान कर। सर पर सरपिन लोटी। ठीक है, आज भ्रांतिमान हो गया। इसके बाद अब आया व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार।
रेक अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान से अच्छा बताया जाए, जहाँ पर उपमेय को उपमान से अच्छा बताया जाए, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, से मुख शशि से सुंदर, से मुख शशि से सुंदर। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान से, ये उपमेय सीता मतलब उपमेय जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, उपमान से इससे तुलना की जाए, उपमेय को उपमान से अच्छा बताया जाए, मतलब सी मुख की तुलना से चंद्रमा से की जा रही है। सी शशि मतलब चंद्रमा, सी मतलब सीता हमारा हो गया सीता, और शशि मतलब चंद्रमा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है मतलब सब्जेक्ट जिसके विषय में बात की जाए और जिससे बात की जा रही वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट मतलब ये मेन, ये सीता सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है चंद्रमा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जिससे बात की जा रही है, जिसके विषय में वो चंद्रमा, वो दूसरा उपवाक्य, ये वाक्य मेन वाक्य का ये मेन होता है, दूसरा ये उपवाक्य है। ये तो ये वो सी मुख शशि से सुंदर, मतलब सीता का मुख जो है वो चंद्रमा से भी सुंदर है। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान से अच्छा बता दिया गया, डायरेक्ट बता दिया गया कि सीमुख शशि से सुंदर, तुलना नहीं की गई है, इसमें डायरेक्ट बताया गया। ये व्यतिरेक अलंकार है। अब इसके बाद आ गया विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। तो यहाँ पर जब किसी प्रसंग या काव्य में, जब किसी प्रसंग या काव्य में आदर, दुख, घृणा, खुशी या विस्मयादिबोधक अलंकार हो तो वहां व्यक्त करना हो तो विप्सा अलंकार होता है। खुशी या विस्मयादिबोधक अलंकार को व्यक्त करना ही विप्सा अलंकार है। व्यक्त करना ही विप्सा अलंकार है। उदाहरण इसमें क्या आ जाएगा, राम राम यह क्या हुआ, राम राम यह क्या हुआ, राम राम यह क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ विप्सा अलंकार मतलब दुख प्रकट, और राम राम यह क्या हुआ, दुख दिख रहा है इसमें, तो यहाँ विप्सा अलंकार और विस्मयादिबोधक शब्द आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, तो इसका क्या हुआ विप्सा अलंकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।